आज की कहानी एक रईस बिजनेसमैन के बिगड़े हुए बेटे की है, जिसकी शरारतें शहर में बहुत ही मशहूर थी। उसे खुद भी यह याद नहीं रहता कि अब तक कितनी लड़कियों के साथ उसका रिश्ता बन चुका है। वो जहाँ भी जाता है कोई ना कोई पहचान वाली मिल ही जाती है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत डॉक्टर आती है, जिसे देखते ही वह उसके प्यार में पागल हो जाता है और उसे पाने के लिए अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर ऐसी हरकतें करता है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़ा टोमेटो फार्म दिखाया जाता है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर के डैड, जो इस फार्म के मालिक हैं, वह कुछ लोगों को फार्म घुमा रहे होते हैं। बात करते हुए वह जैसे ही एक दरवाजा खोलते हैं, अंदर उनके बेटे का दोस्त किसी के साथ इतना ज्यादा क्लोज मोड में था कि डैडी जी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरवाजा बंद करें या आंखें। इसके बाद कहानी 1 महीने पीछे चली जाती है, जहां हम इस फार्म के मालिक के साहबजादे टेटो को देखते हैं। दोपहर करीब 1:00 बजे उसके डैड के हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से उसकी नींद खुलती है। मतलब साफ है कि यह लड़का सुबह से नहीं बल्कि दोपहर से दिन शुरू करता है। बेड पर उसके साथ एक रैंडम लड़की सो रही थी, पर टेटो को किसी भी तरह का कमिटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए लड़की उठने से पहले वह कमरे से चुपचाप निकल लेता है। नीचे जाकर अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है और मेड से कहता है कि मेरे कमरे में एक लड़की है, प्लीज आपके बेटे से कहकर उसे बाहर करवा दो। मेड के बेटे का नाम इगोर होता है, जो टेटो का बचपन का दोस्त भी है। वह जाकर उस लड़की को बड़े जेंटल तरीके से कहता है, तुम्हें अब चलना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम पावला नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहती है और फिलहाल वह एक हॉस्पिटल में डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रही है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पावला अपने सीनियर डॉक्टर के साथ पेशेंट्स देख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड्स उसे याद दिलाती हैं कि उन्हें एक बड़े फेस्टिवल में जाना है और आज ही निकलना होगा। लेकिन डॉक्टर पावला को थोड़ी देर बाद निकलने के लिए कहता है, क्योंकि एक छोटा सा ऑपरेशन बाकी था। यह सुनकर पावला रुक जाती है। फिर ऑपरेशन के बाद वही डॉक्टर उसके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल तरीके से बिहेव करता है। पावला कुछ कहती तो नहीं, पर उसे गुस्सा आता है। वहीं उसकी फ्रेंड्स फेस्टिवल के लिए निकल रही होती हैं और पावला लास्ट मोमेंट पर जाकर उनके साथ शामिल होती है। इधर टेटो अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा था। आज उसका बर्थडे है और वह अपने दोस्त इगोर के साथ बहुत मस्ती करता है। दोनों हॉर्स राइडिंग करते हैं, लेकिन उसके बर्थडे की पहली डिमांड थी रेंज रोवर, जो कहते ही उसे टेस्ट ड्राइव के लिए मिल जाती है। इस खुशी में वह इतनी तेज कार चलाता है कि एक बस को ओवरटेक कर जाता है। उसी बस से पावला और कैसा है उसकी फ्रेंड्स फेस्टिवल के लिए जा रहे थे, लेकिन टेटो की तेज ड्राइविंग की वजह से पुलिस उन्हें रोक लेती है। टेटो कहता है वह बस टेस्ट ड्राइव कर रहा था, लेकिन एक लेडी ऑफिसर आकर टेटो को उतरने के लिए कहती है और उसकी तलाशी लेते हुए मजाक में कहती है, आज रात तुम्हारे यहाँ पार्टी है और मुझे इनवाइट तक नहीं किया। असल में दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और वह भी बहुत अच्छे से। अब टेटो भी बेचारा क्या करता। अक्सर ज्यादातर लड़कियां उसे देखते ही पिघल जाती हैं। टेटो मुस्कुरा कर कहता है, तुम ऑलरेडी इनवाइटेड हो। फिर वह अपने डैड से जाकर मिलता है और बर्थडे के लिए यह कार गिफ्ट में मांगता है, लेकिन डैड साफ कह देते हैं कि यह कार तुम्हें अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपनी फेवरेट कार अपनी ही कमाई से खरीदो, जिसके लिए तुम्हें हमारी कंपनी जॉइन करनी पड़ेगी। टेटो को यह सब बोरिंग लगता है, लेकिन डैड फिर भी उसे ऑफिस टूर के लिए अपनी असिस्टेंट मोनिक के साथ भेजते हैं। मोनिक उसे पूरी कंपनी दिखाने लगती है, लेकिन टेटो बिल्कुल सीरियस नहीं था, जिससे मोनिक को बहुत बुरा लगता है। यह देखकर टेटो उसे खुश करने के लिए कहता है, आज रात हमारे यहाँ पार्टी है, तुम भी आओ, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद रात को पार्टी शुरू होती है और यह पार्टी दरअसल उसी फेस्टिवल का हिस्सा होती है जहां पावला और उसकी फ्रेंड्स भी पहुंच चुकी थी। यह टोमाटीना फेस्टिवल है और यहाँ सारे टोमेटो टेटो के डैड के फार्म से आने वाले हैं। इधर टेटो पार्टी में एंजॉय कर रहा था, तभी इगोर आकर उससे कुछ बात करने के लिए बुलाता है। वह बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वह पार्टी में आई है। फिर जब वह लड़की के पास जाते हैं तो इगोर को छोड़कर वह लड़की टेटो को देखकर पिघल जाती है। वह मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, और अचानक टेटो को किस करने लगती है। टेटो उसे तुरंत रोक देता है और इगोर के पास जाता है। इगोर गुस्से में कहता है कि हमेशा तुम्हारे पैसों की वजह से लड़कियां तुम्हारे पीछे रहती है। कौन तुम्हें सच में पसंद करता है यह पहचानना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर टेटो नॉर्मल दिखने के लिए अपनी जैकेट उतार देता है। अब फेस्टिवल शुरू होता है और चारों तरफ लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकना शुरू कर देते हैं। मजे मस्ती के बीच एक टमाटर पुरानी मस्ती का रानमांतर क्या करानमांतर कर कौन तुम्हें सच में पसंद करता है जाकर पावला को लग जाता है, और वह फेंकने वाला कोई और नहीं टेटो होता है। उसी दौरान कुछ लड़के आकर पावला और उसकी फ्रेंड्स से बदतमीजी करने लगते हैं। यह देखकर टेटो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वह लड़के उसे मारकर गिरा देते हैं, जिससे उसकी नाक पर चोट आ जाती है। पावला उसे उठाती है और उसकी नाक ठीक करने के लिए इस पार्टी से थोड़ी दूर ले जाती है। टेटो डर रहा था कि शायद उसकी नाक टूट गई है, तो पावला कहती है कि डरो मत, मैं डॉक्टर हूँ। उसकी नाक डिसलोकेट हो गई थी, जिसे पावला ठीक कर देती है, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। पावला कहती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, पर
तुम कहाँ रहते हो? पावला को नहीं पता कि वह कौन है और तभी टेटो को इगोर की बात याद आती है कि लोग उसे सिर्फ अमीरी की वजह से पसंद करते हैं, इसीलिए वह पहचान छुपाने के लिए कहता है मैं यहीं पास के फार्म में रहता हूँ। तो पावला उसे छोड़ने जाती है। पावला की केयरिंग देखकर टेटो को बहुत अच्छा लगता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि पावला रियो में ही रहती है। वो हिम्मत करके पूछ लेता है कि हॉर्स राइडिंग करने चलोगी? पावला हंसकर कहती है अब रात में कहाँ जाएंगे, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तभी एक मोमेंट पर टेटो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन पावला हंसते हुए पीछे हट जाती है। इसके बाद वह खुद का ख्याल रखने के लिए कहकर चली जाती है और यहीं से टेटो के दिल में पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है। दोनों की कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली होती है। पूरी रात यही सब सोचते हुए टेटो जब अगली सुबह उठता है तो देखता है उसके डैड खुद उसके लिए वह कार लेकर आए हैं। वह सीधे पॉइंट पर आते हैं कि अब टाइम आ गया है, तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। टेटो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और कंपनी में काम भी करूंगा, लेकिन आपके बेटे होने की वजह से नहीं बल्कि सबकी तरह कंपटीशन से जॉब पाना चाहता हूँ। फिर वह रियो में होने वाले इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करता है जहाँ कंपनी ज्वाइनिंग का कंपटीशन होने वाला था। डैड भी यह सुनकर बहुत खुश होते हैं कि यह तो बहुत अच्छी बात है।